तो सबसे बड़ा जो सवाल तीसरे दिन के खेल के बाद सबके सामने, सबके जहन में है, वो यही है कि क्या फिसल गया ब्रिस्बेन भारत के हाथ से। एडिलेड भी फिसल गया था हाथ में आते आते। हम पूरा ब्यौरा आपको मैच का देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि स्टूडियो में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन चौहान जी हैं। चेतन जी स्वागत है। और कोलकाता से भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादा, आपका भी स्वागत है। एक छोटा सा मैच में क्या क्या हुआ आपको बता दें। भारत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी शुरू कर दी है और भारत का स्कोर है 23 ओवर कुल खेले हैं भारत ने, 23 ओवर का सामना किया है और इन 23 ओवर में भारत ने 71 रन बनाए हैं, जिसमें मुरली विजय पहली पारी के शतकवीर आउट हो चुके हैं 27 रन बनाकर। और इस वक्त शिखर धवन डटे हुए हैं, हालांकि कई बार बचे जरूर वो, लेकिन हिम्मत भरी और एक अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी भी 26 रन की बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रिस्बेन टेस्ट मैच। बड़ा मजेदार दिन रहा है तीसरा दिन। दिन की शुरुआत भारत के हाथ में, लंच पे लगभग बराबर का मामला, लेकिन लंच के बाद जबरदस्त टेल जो थी खेली ऑस्ट्रेलिया की और 7, 8, 9, 10 टेल ने जो है मिलकर 258 रन जोड़े, 258, जी हां, और 148 रनों की साझेदारी हुई मिचेल जॉनसन और उनके कैप्टन स्टीव स्मिथ के बीच, जो 133 रन बनाकर आउट हुए और जॉनसन 88 रन बनाकर 88। और उसके बाद 9वें विकेट के लिए 56 रन नेथन लायन और मिचेल स्टार्क के बीच, और उसके बाद 10वें विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिचेल स्टार्क ने भी 52 रन बनाए और नेथन लायन 23 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए जो दो सबसे सफल गेंदबाज रहे वो रहे ईशांत शर्मा 3 विकेट और उमेश यादव जिन्होंने 3 विकेट लिए। वरुण आरोन ने 2 और अश्विन ने 2-2 विकेट छटकाए। सीधा चलते हैं दादा के पास। दादा, पहला सवाल यही जो हर खेल प्रेमी के जहन में आ रहा है कि क्या ब्रिस्बेन भारत के हाथ से निकल गया है? क्या क्या नतीजे संभव हैं यहां पर? क्योंकि एडिलेड के बाद भी यही सवाल पूछा था कि क्या यहां जीत सकती है, तो लोगों को लगा कि यहां से जीत कैसे सकती है भारत, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। कौन से नतीजे संभव है यहां से अभी? देखिए, नतीजे तो अभी भी तीनों हो सकते हैं, लेकिन भारत को बहुत बेहतरीन खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 100 रन आगे है भारत से। और अगर भारत को इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा तो दूसरी पारी में भी 350-400 रन बनाने पड़ेंगे। अगर भारत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, बनाते हैं, तो 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर उससे कम भारत ने कुछ बनाया तो भारत के लिए मुश्किल होगा ये मैच बचाना। भारत आज सुबह जो पहले जल्दी 2 विकेटें मिले थे, और ये एक चीज़ भारत को बहुत समय तक चुभेगा, क्योंकि आपने 2 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को आउट कर दिया और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, लायन और हेजलवुड, इन तीनों ने मिलके 250 रन बनाए हैं। मतलब आखिरी 4 विकेट में आपने 250 रन दिए हैं। तो ये एक बात ज़रूर भारत को दुख पहुंचाएगा। और ये जो पार्टनरशिप्स हुई है, ये भारत को गेम से थोड़ा सा दूर लेके गया है, मुश्किल किया है इस गेम भारत के लिए। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अगर भारत अच्छे बल्लेबाजी करे, अगर सुबह के 2 घंटे अच्छे बल्लेबाजी करे, क्योंकि हर दिन अगर मैच देखेंगे आप तो सुबह की स्पेल में 1-2 विकेट गिरी जाते हैं दोनों टीमों के। आज ऑस्ट्रेलिया के गिरा, कल भारत के गिरे और कल चौथा दिन है, तो सुबह का 2 घंटा बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तीनों रिजल्ट अभी हो सकते हैं, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आगे है, ये बिल्कुल सही है। चेतन जी, एक्शन की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया कि भारत के हाथ से ब्रिस्बेन फिसल गया। देखिए, बिल्कुल फिसल गया, हम लोग पीछे हो गए हैं और अब आगे होने के लिए हमको बहुत अधिक, जो जितना हम पीछे गए हैं उतना और हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी शुरुआत अच्छी की थी, बॉलर्स ने जल्दी से 2 विकेट आउट कर दिए थे, लेकिन वो जो एक एडवांटेज था, जो ब्रेक थ्रू दिलाया था बॉलर्स ने, उसके बाद उसको उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं रख पाए और भारत जो है पिछड़ गया है। 97 रन की लीड हमारे ऊपर जो हो गई है, ये ज़रा एक मैं कहूँगा एक वजन हमारे ऊपर हो गया है। 7वें विकेट के लिए मिचेल जॉनसन और स्टीव स्मिथ के बीच 148 रन की साझेदारी। 9वें विकेट के लिए मिचेल स्टार्क और नेथन लायन के बीच 56 रन की साझेदारी। इतना भी होता तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन जख्मों पर नमक तो छिड़का इन दोनों ने। हेजलवुड करियर का पहला टेस्ट खेल रहे थे और हालत ये थी कि आखिरी विकेट निकालने में भारतीय गेंदबाजों का पसीना निकल गया। 10वें विकेट के लिए स्टार्क और हेजलवुड के बीच 51 रन की साझेदारी हुई। और तो और मिचेल स्टार्क तक ने अर्धशतक जड़ दिया। भारत को बस 4 पुछल्ले बल्लेबाज आउट करने थे, लेकिन घटिया गेंदबाजी ने ब्रिस्बेन में बाजी ही पलट दी। जैसे तैसे 8वां विकेट 398 पर निकल गया था, लेकिन पूरी टीम आउट होते होते स्कोर 500 पार कर गया।
वैसे जिन तेवरों में टीम इंडिया ने तीसरे दिन का आगाज किया था, तय था कि ब्रिस्बेन की बाजी टीम इंडिया के हाथ ही लगेगी। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ भारतीय गेंदबाज सुस्त होते चले गए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हावी। पहली पारी 505 रन, पहली पारी में 97 रनों की बढ़त। तो लौट के आए हैं, तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि टीम इंडिया के गेंदबाजों का दुनिया में पिछले 5 साल में हमने आंकड़े निकाले हैं। आज आपने आखिर के 4 बल्लेबाजों को 250 रन करने दिए, 258, 258, और पिछले 5 सालों में भारत का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा है इस लिहाज से। और पिछले 1 साल में भी भारत के गेंदबाजों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है कि यह कहना होगा कि घटिया प्रदर्शन है, इतना बुरा प्रदर्शन है। और आज ये मैच ब्रिस्बेन का भी जो फिसला है, इसी वजह से फिसल के आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दादा के पास चलते हैं सीधे, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, ये 5 साल का रिकॉर्ड इस तरीके से रहना, तो कहीं ना कहीं इसके लिए टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है कि आपने इस मुद्दे को जो है एड्रेस नहीं किया है। कप्तान भी जिम्मेदार है और गेंदबाज भी जिम्मेदार है, लेकिन ये सुलझेगा कैसे और कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में? देखिए, जिम्मेदार तो सारे हैं, किसी एक को आप अकेला कसूरवार नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी होगी तभी बल्लेबाज आउट होंगे। पिछले समय में अनिल कुंबले था जो टेल एंडर बल्लेबाज को खेलने देते ही नहीं थे, शेन वॉर्न नहीं खेलने देते, मुरलीधरन नहीं देते थे, या पाकिस्तान के जो गेंदबाज है वो, भारत के पास वो गेंदबाजी नहीं है, वो यॉर्कर नहीं डाल सकते। तो ये एक प्रॉब्लम भारत को ज़रूर एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आज जो स्थिति थी सुबह 2 विकेट गिरने के बाद, वहां से इस स्थिति पे ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो पूरी तरीके से फिसला नहीं है ब्रिस्बेन अभी हमारे हाथ से। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सौरव गांगुली और चेतन चौहान के मुताबिक, दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छी बल्लेबाजी की तो टीम इंडिया यहां से भी कमबैक कर सकता है और मैच ड्रॉ करवा सकता है। हालांकि भारत अभी भी 26 रन पीछे है और 71 रन भारत बना चुका है। शिखर धवन अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और दादा का और चेतन जी का मानना है कि इन बल्लेबाजों में दमखम है और ये कल शाम तक ये हमारी टीम जो है, पूरी टीम अगर एकजुट होकर खेले तो इस मैच में लाजवाब प्रदर्शन हो सकता है और एक ऐसा रिजल्ट आ सकता है जो हर किसी का दिल खुश कर दे। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। शाम 7:30 बजे हम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए आज्ञा। दादा आपका, चेतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबर है।